अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज बात करेंगे सस्ती और सादा तरीके की फ़ार्मिंग। मतलब कि जो दोस्त नए तरीके से नए फार्मिंग में आना चाहते हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है कि सस्ती बकरियां और सादा तरीके से फार्मिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं और अपने फार्मिंग को कैसे कामयाब बना सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो फार्मिंग में आपके जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो होता है कि नॉलेज। आपको गोट फार्मिंग का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो गोट फार्मिंग है, चाहे कोई भी आप काम अगर करने लगे हैं, तो उससे पहले काम स्टार्ट करने से पहले आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको काम का नॉलेज ही नहीं होगा तो भाई आप जो भी काम स्टार्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो काम स्टार्ट करने से पहले आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए जी? देखें, सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और बकरी की जो बेसिक है वो है इसकी खुराक, इसकी मैनेजमेंट, इसका जो है रेजिडेंस, तो और इसकी मेडिकेशन। ये चीज़ें बकरी की जो है वो मैं समझता हूँ कि बेसिक हैं, जो कि हर जो फार्मर है जो स्टार्ट करना चाहता है, मतलब जो फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसको पता होना ज़रूरी है। अगर उनको इस चीज़ का नहीं पता तो वो बिल्कुल भी कतन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और अपनी फार्मिंग को जो है वो बिल्कुल सादा जो है वो किस तरह बनाया जा सकता है और सस्ती फार्मिंग कैसे की जा सकती है। देखिए जी, आप चाहते हैं फार्मिंग करना, काफ़ी ज़्यादा आपने वीडियोस यूट्यूब पे पहले भी देख चुके होंगे। हमेशा से आपने कोई भी जो भी वीडियो उठा के देखी होगी, 10 लाख कमा लें, 50 लाख कमा लें, 1 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया। भाई ऐसा कतन नहीं है। अगर आप ये सोच के काम शुरू करेंगे जी, मैं आज ही बकरी लाऊंगा और सुबह उसका जो है वो बकरी जो है उसको वो बच्चा देगी और परसों उसको सेल करूंगा और चौथे दिन जाके जो है मैं उसको वो उसमें से पैसे बटोर लूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, बिल्कुल भी। तो उससे पहले आपने करना ये होता है कि जब आप जानवर लाते हैं, हमेशा सबसे पहले प्रायोरिटी आप यही दें कि आपको सस्ती जो है वो बकरी मिल जाए, सस्ता जानवर मिल जाए। देखिए, जब आपका जानवर जो आप सेल आउट करेंगे, अगर वो गोश्त के भाव भी अगर बिक के नहीं आपको प्रॉफिट देता, तो समझिए आप फार्मिंग जो है आपकी जो कर रहे हैं लॉस में है। तो सबसे पहले जो है वो प्रायोरिटी, आप जो अगर न्यू फार्मर है तो सबसे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जो है वो बिल्कुल जो है सस्ती जो बकरी है वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आप ये 10 लाख की बकरी, 20 लाख की बकरी जो है, 4 लाख की बकरी, बड़े मुँह वाली बकरी, बड़े कद वाली बकरी, बड़े फ्रेम वाली बकरी, 5 लीटर वाली बकरी, इस चीज़ से इज्तनाब करें। देखिए, जब आप सस्ती बकरी लेंगे तो जब आप उस पर सबसे पहले होता है एक्सपेरिमेंट। आपने उस पर एक्सपेरिमेंट करना, आपने उससे सीखना है। जब आप सस्ती बकरी लेंगे, आप उस पर काम करेंगे, आप उससे सीखेंगे, ना आपको खुराक की टेंशन आएगी, ना आपको ये मसला आएगा कि बकरी खा नहीं रही, बकरी आज पी नहीं रही। तो उसका इम्यूनिटी जो आपकी लोकल ब्रीड होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, जब आपकी जो आप अपनी लोकल ब्रीड उसे ख़रीदेंगे तो ज़ाहिर बात है, जो आपकी लोकल ब्रीड है उससे जो है वो ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें जो है मसाइल बीमारियों के वो कम ही आते हैं और उसमें ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। जब आप अपनी लोकल ब्रीड लेंगे और उसमें अगर आप काम करते हैं और आप एक्सपीरियंस भी साथ के साथ गेन करते रहेंगे, और जब आप एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी मेजर जो है, जब जानवर आप लेके आ जाते हैं, मेजर इशू होता है खुराक का। जी, जानवर को खुराक क्या देने। अब सब ये देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा दूँ कि जानवर जो है उसकी बेहतरीन जो खुराक है वो खुश खुराक है। चाहे वो कोई भी हो, आपको जो इजीली अवेलेबल है आप वो दें। जो आपको इजीली अवेलेबल है, कोई आपकी जो भी आपकी खुराक जानवर की खुराक इजी आपके एक्सेस में है, आप वही खुराक जानवर को दें। बस मकसद ये है जानवर बकरी का पेट भरना। भाई ये लूसन, ये मक्की, ये फलाना, ये डमकाना, जो भी मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के चारे हैं, आप उसमें आपको जो अफोर्ड कर सकते हैं आप वो दें। जो आपको इजीली मिल सकता है आप वो दीजिए। मकसद होता है बकरी का पेट भरना, बकरी खाए और उसको हज़म करे, वो उस बकरी का बेहतरीन चारा है। एक कुलिया आप जो है जिसे कहते हैं ना वो थंब रूल, वो ये आप अपने जहन में रख लीजिए। जो न्यू फार्मर है उनके लिए, ये उनके लिए स्पेशली मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो न्यू फार्मर है ये उनके लिए है कि आप एक थंब रूल जो है वो अपने जहन में रख लीजिए कि जो जानवर आपका खुराक जो है, जो भी खुराक शौक़ से खाए और उसको हज़म करे, वो उसकी बेहतरीन खुराक है। इस चक्कर में मत पड़ें कि जी क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, ये बकरी खाएगी तो मोटी हो जाएगी, इसका प्रोटीन लेवल ये है, फलानी चीज़ का प्रोटीन लेवल ये है। इस चीज़ के पीछे भाई ना पड़ें। आप अपने जानवर को खिलाएं, उसका बकरी का पेट फुल होना चाहिए। उसके बाद आप इस पर साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल काम करें, वर्क करें। उसके बाद आप जाके आपको कुछ समझ आएगी कि बकरी को जो है वो कैसे टैकल करना है, और बकरी को जो है वो अगर बीमार हो जाए तो उसको कैसे उसकी मेडिकेशन करनी है, अगर उसको साड़ू हो जाए तो वो कैसे उसको करना है। मतलब आप उसकी ईच एंड एवरीथिंग, आपको उसकी एक बकरी की साइकी आपको समझ आ जाएगी। जब देखें जी, जब आपको बकरी की साइकी समझ आ जाएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि जानवर को इस तरीके से हमने उसको टैकल करना है, तो बेशक आप फिर महंगी बकरी भी लाएंगे तो आपको उसमें इशू नहीं होगा। देखिए, शुरू में आप जब महंगी बकरी लेके आ जाएंगे, अपने उसमें फार्म पे खड़ा कर देंगे, तो ज़ाहिर बात है, देखिए जी आपका जानवर जो है वो
महंगी बकरी लाएंगे तो सब दिखाने को सबको वो हो जाएगा कि जी 10 लाख की बकरी आ गई है, सब आएंगे फ़ोटो बनाएंगे सारा कुछ करेंगे जी, वाह वाह बल्ले बल्ले भी हो जाएगी आपकी। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि उस 10 लाख की बकरी को खिलाना क्या है, उस 10 लाख की बकरी अगर वो बीमार हो जाए तो उसको उसकी मेडिकेशन कैसे करनी है, उसको जो है वो हाउसिंग कैसी देनी है, तो वो 10 लाख की बकरी जो है वो आपको बिल्कुल ज़ीरो पे ले जाएगी। आपकी जो 10 लाख की या 5 लाख की खरीदी हुई बकरी भी आपको ज़ीरो पे ले जाएगी। बरक्स इसके अगर आप सस्ता जानवर लेके आते हैं, अब अगर आप 30-40 हज़ार 35 हज़ार की रेंज में कोई अच्छी बकरी जो है वो मिल जाती है, वो लेके आते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो 30-40 हज़ार की 30 हज़ार की जो बकरी है वो आपको लाखों में लेके जा सकती है। लेकिन बशर्त उसकी ये है कि आप उसके लिए कांस्टेंट आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको सीखनी होंगी चीज़ें, आपको टाइम देना होगा। देखिए जी, बज़ाहिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लेने से बकरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब आप इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि बकरी फार्मिंग बेसिकली है क्या। बकरी फार्मिंग बेसिकली जो मुझे अभी तक समझ आई, ये बिल्कुल जो बकरी फार्मिंग है ये सब्र का नाम है। अगर आप में सब्र है तो भाई ज़रूर आप बकरी फार्मिंग करें, बकरियां रखें, सुन्नत रसूल है। आप इस पे अगर इसको कारोबार के तौर पे चलाना चाहते हैं, अगर आप में सब्र है तो ज़रूर कीजिए। अगर आप में सब्र नहीं है, अगर आप दिनों दिनों में अमीर होना चाहते हैं जैसे यूट्यूब वालों ने सबको किया हुआ है, तो भाई ऐसे बिल्कुल भी आप अमीर नहीं होने वाले। ये सब सुहाने ख्वाब हैं, ये सब जो है वो सब्ज़ बाग हैं। आप इनको देखते रहें और अपना भी टाइम ज़ाया करते रहें। ज़ाहिर बात है आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, उनको तो कोई टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, वो तो कंटेंट उनको मिला हुआ है, बस वो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को जी 50 लाख की बकरी, 10 लाख की बकरी। तो आखिर में भी यही बात मैं आपसे करूँगा कि आप अपनी बकरी जो है वो सस्ता जानवर लाएँ, उस पर वर्क करें। आपको सस्ता जानवर लाखों तक लेके जा सकता है, आपको महंगा जानवर ज़ीरो पे ला सकता है। अब चॉइस आपकी है, आपने सस्ता जानवर से शुरू करना है, महंगे जानवर से शुरू करना है। आपने उनकी खुराक जो है वो आपने उनको मेंटेन उनकी करनी है, उनकी रेजिडेंस मेंटेन करनी है। बाकी जो है जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए उसके बाद बेशक आप महंगा जानवर भी लाएंगे तो उसमें इशू नहीं है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा। अगर कोई छोटे मोटे इशू आते भी हैं तो आप उसे टैकल कर लेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा अपने दोस्तों से डिस्कस कर लूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।